सप्तऋषि प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं और जाकर के महादेव जी को उनकी सुंदर यह कथा सुनाते हैं, उनका प्रेम बताते हैं। लेकिन महादेव जी पार्वती जी का एक क्षण ध्यान तो करते हैं, उनकी प्रीति का स्मरण तो करते हैं, लेकिन फिर राम जी के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं फिर सब देवता कामदेव को बुलाते हैं, कामदेव आप जाओ और महादेव के अंदर विवाह करने की जिज्ञासा उत्पन्न करो, इनके अंदर क्षोभ उत्पन्न करो, तभी ये विवाह के लिए तैयार होंगे। कामदेव ने देखा कि मैं जाऊंगा भगवान शंकर मुझे जला देंगे, लेकिन फिर भी मैं परहित परोपकार के लिए यह करने को तैयार हूं, क्योंकि तारकासुर जो है उसका अधर्म अत्याचार चारों तरफ है फैल रहा है, उससे लोग बड़े परेशान हैं, देवता परेशान हैं, और उस तारकासुर की मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र से ही होगी। अब पुत्र कब आएगा? जब विवाह करेंगे, और विवाह करेंगे जब इनकी समाधि टूटेगी, इनका ध्यान जब टूटेगा तब विवाह की करेंगे। विवाह की इच्छा कैसे हो? तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव जाकर के हाथ में अपने पुष्प का धनुष बाण लेकर के आम के वृक्ष में बैठ जाता है, और वहीं से भगवान शंकर के ऊपर काम का बाण छोड़ देता है। जो बाण है वह महादेव के ऊपर छोड़ता है। पहले तो सारे जगत को काम में कर दिया, जड़ चेतन सब काम में हो गए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि जो हमेशा ब्रह्म का दर्शन करते थे, आज उन्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता है। काम के कारण आज उन्हें हर जगह नारी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि काम का प्रभाव है। सारा जड़ चेतन काम में हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भय काम में बस जोगी से तापस पावे ऋण की को कहे देख ही चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे अबेला बिलो कहे पुरुष में जग पुरुष सब अबेलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, अजी राखी रघुवीर ते उबरे तिहि काल मोह। काम का प्रभाव चारों तरफ फैल चुका है, वही काम के से प्रभाव से बचा है जो भगवान श्री राम की शरण में है और जिस पर राम की कृपा है। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मोह। जिसको भगवान ने बचा लिया वही इस काम से बच पाया। काम ने भगवान शंकर पर बाण चलाए, महादेव के नेत्र जैसे खुले, उनका तीसरा नेत्र खुलता है, काम जल करके भस्म हो जाता है। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई और आकर के महादेव जी से कहती, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तो अनाथ हो गई प्रभु, मुझे कौन अब स्वीकार करेगा? कहाँ जाऊंगी? मैं अपने पति बिना कैसे रहूंगी? आकर के जब रोने लगी तो भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया और कहा, चिंता मत करो, अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनंगे, अब बिनु बपु व्याप सब है पुन सुन निज मिलन प्रसंगे। आज से तुम्हारा पति जो है काम बिना शरीर के संसार में व्याप्त रहेगा, और तुम्हारा मिलन तो अब अभी नहीं होगा, अभी तो त्रेता चल रहा है, तुम्हारा मिलन जो है आगे होगा द्वापर में, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती का भार दूर करने के लिए धरा पर अवतरित होंगे, तो उन्हीं के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। जो प्रद्युम्न जी थे, तो ये प्रद्युम्न
काम के अवतार हैं। इनके रुक्मिणी जी के जो पुत्र प्रद्युम्न हुए एक काम ही प्रद्युम्न बन करके आए। तो इस प्रकार से रति को भगवान शंकर जी ने वरदान दिया और इसके बाद फिर सब देवता आकर के प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप पार्वती के साथ विवाह करें, क्योंकि हम सब देवताओं की इच्छा है कि आपके विवाह का दर्शन करें। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो हम कर लेते हैं। ध्यान रखिए, भगवान शंकर जब विवाह करते हैं तो काम की प्रेरणा से विवाह नहीं करते हैं। शंकर भगवान ने जो विवाह किया है वह काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से उन्होंने विवाह किया है। भगवान श्री राम की इच्छा है इसलिए विवाह करते हैं, काम के कारण नहीं किया है। और फिर भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हैं। यहाँ पार्वती जी से फिर कहा गया कि शंकर जी ने काम को जला दिया, अब विवाह करने से कोई मतलब नहीं है। तब पार्वती जी कहते हैं तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अभी लग शंभु रहे स्वीकारा, हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अब होगी। जो मैं से शिवसन, अगर मैं आपको बताऊं तो महादेव हमेशा ही योगी हैं, हमेशा से बैरागी हैं, वो कभी कामी नहीं रहे हैं, वो हमेशा बैरागी रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, आप लोगों को लगता है आज बैरागी हुए, लेकिन मेरे अनुसार तो हमेशा योगी हैं, बैरागी हैं।